एक फैक्ट्री में एक जवान व्यक्ति काम करता था। एक बूढ़े टेक्नीशियन उसके मेंटर थे। उन्होंने सिखाया था कि बातें कम और काम पर ध्यान ज़्यादा देना। फैक्ट्री के किसी भी कार्यवाही के पहलू में अपनी कौशलता में हमेशा विकास लाना। 10 साल बाद बूढ़ा टेक्नीशियन रिटायर हो गया और जवान व्यक्ति खुद टेक्नीशियन बन गया। जैसा उसे सिखाया गया था वह अपने काम को उसी निष्ठा और लगन से करता था। एक दिन वह अपने मेंटर से मिलने गया। बूढ़े आदमी ने देखा कि वह कुछ अप्रसन्न सा था। वे पूछें, तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आपके निर्देशों का बीते सालों में अच्छे से अनुसरण किया है। मैंने सभी कामों को शांत रहकर पूरे ध्यान से किया है। मैंने फैक्ट्री में अपना काम अच्छे से किया है और वो सारे कौशल जो सीखे जा सकते थे मैंने वहाँ अच्छे से सीखा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा कि ऐसे लोग जो अनुभव और क्षमता में मुझसे कम हैं वे सारे पदोन्नत हुए जा रहे हैं और वही मेरा वेतन उतना ही है जितना पहले था। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फैक्ट्री के लिए अति आवश्यक हो? जवान व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने थोड़ा देर सोचा और कुछ समय पश्चात वे बोले, तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। चाहे तुम जो भी बहाना करो, यह तुम्हें खुद को अवकाश देने का समय है। युवक इस सलाह से चौंक गया, लेकिन उसने इसके विषय में जितना सोचा उसे उतना ही सार्थक लगा। वह अपने मेंटर को धन्यवाद किया और जल्दी से छुट्टी मांगने चला गया। जब वह छुट्टी के पश्चात अपने काम पर लौटा, मैनेजर ने उन्हें अपने ऑफिस में यह बताने बुलाया कि उसके अनुपस्थिति में फैक्ट्री में काम ढंग से नहीं हुआ। दूसरे कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसे वह व्यक्ति आसानी से संभाल लेता था और उन लोगों को इसे हल करने का कोई तरीका भी मालूम नहीं था। व्यक्ति के महत्व को ध्यान में रखकर मैनेजर ने उन्हें सीनियर टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नत किया, जिससे वे उनका शुक्रिया अदा कर सकें और इसी तरह अच्छा काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। जवान व्यक्ति अपने मेंटर के सुझाव के लिए आभारी था। निश्चित रूप से उसने सोचा कि यही सफलता का राज है। इसके बाद जब कभी भी युवक को लगता कि वह जितना पा रहा है वह उससे अधिक के लायक है, वह छुट्टी ले लेता था। वह अगले दिन जब काम पर लौटता तो उसके संतुष्टि के अनुसार उसके स्थिति में सुधार हो जाता था। उसने यह तरकीब महीनों तक जारी रखी। एक दिन उसने पाया कि उसके फैक्ट्री में जाने पर रोक लगा दी गई है। उसे बड़ा सदमा लगा। उसने पाया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। अब वह क्या करे उसे पता नहीं था। वह अपने मेंटर के पास वापस गया, यह जानने के लिए कि उससे ऐसा क्या गलत हुआ। मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी? उसने घायल हुए अहंकार भरे शब्दों में पूछा। क्या मैंने वैसा नहीं किया जैसा आपने कहा था? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में तुमने नहीं किया, क्योंकि तुमने सिर्फ आधी बात सुनी थी। तुम तुरंत समझ गए कि कोई भी हमेशा जलते हुए बल्ब पर ध्यान नहीं देता। लोग ध्यान तभी देते हैं यदि वह बुझ जाए। उन्हें एहसास होता है कि वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम इस सुझाव को लागू करने के इतने उत्सुक थे कि तुम आधी ही बात सुनकर चले गए। आधी बात? युवक ने ऐसे पूछा जैसे उससे शायद कोई बड़ी गलती हो गई हो। तो वह आधी बात क्या थी? मेंटर ने धीरे से अपनी बात रखते हुए कहा, आधी बात जो पहली आधी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है यह समझना कि यदि बल्ब बार बार बुझ जाती है तो फिर जल्द ही या थोड़ी देर में उसे ऐसे बल्ब से बदल दिया जाता है जो लगातार जलता रहे, जो विश्वसनीय हो। आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, आपके पास ऐसे दोस्त और ऐसे परिवार के सदस्य जरूर होंगे जिन पर आप ध्यान नहीं देते। वे हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहते हैं। क्या होगा अगर वे एक दिन आपसे दूर चले जाएं? ऐसे दिन का इंतज़ार मत कीजिए जब आपको अचानक एहसास हो कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। उन्हें शुक्रिया अदा कीजिए। आपका सौभाग्य है कि वे आपके ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और हाँ, उन्हें भी आपको नज़रअंदाज करने का मौका मत दीजिए। अपने काम को अच्छे से कीजिए, सिर्फ इसलिए
कि आप जिस तरह चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, यह सोचकर अपने काम को करना छोड़िए मत। ज़िंदगी में संतुलन बनाइए और ज़िंदगी आपको उपहार के रूप में संतुलन ज़रूर वापस देगी।